गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। आगरा पुलिस ने धर्मांतरण गैंग के मुख्य सरगना अब्दुल रहमान को दिल्ली से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से कुछ किताबें भी बरामद की, जिनके जरिए हिंदू से मुसलमान होने वाले लोगों को इस्लाम धर्म के लिए प्रेरित किया जाता था। पुलिस अब अब्दुल रहमान की रिमांड लेकर धर्मांतरण से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। इस पर मिशन अस्मिता के तहत आगरा में सदर बाजार क्षेत्र से 2 सगी बहनें यहां से गायब हो गई थी। उस संबंध में उनके परिजनों के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी विवेचना साइबर थाने के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के क्रम में आज इसका एक महत्वपूर्ण अभियुक्त, जिनका नाम अब्दुल रहमान है, उसको पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दयालपुर थाना के अंदर। रहमान से जो पूछताछ में भी बात में पता चला कि वो ओरिजिनली रहने वाला फिरोजाबाद का था और उसका नाम महेंद्र पाल था, और उसने 1990 ईस्वी में धर्म परिवर्तन करके वो दिल्ली मजदूरी करने गया और वहाँ उसने धर्म परिवर्तन किया। उसके बाद एक कलीम सिद्दीकी, जिसको कि उत्तर प्रदेश की एटीएस ने गिरफ्तार किया 2021 में, और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा 2024 में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। उसका वह बहुत ही अनन्य सहयोगी था, और उसके जेल जाने के बाद उसके इस पूरे चीज को, जो उनका यह रैकेट था धर्म परिवर्तन का, उसका संचालन अब्दुल रहमान ही कहते थे, जिसको कि उस संचालन में लोग सामान्य लोकाचार में उसको रहमान चचा नाम से या रहमान अंकल नाम से बुलाते हैं। उसने अपने बेटी की भी शादी एक हिंदू लड़की जो भोपाल की थी उससे किया था, और पुलिस ने जब उसके यहाँ भी हम लोगों ने जब उसको गिरफ्तार किया तो एक और लड़की जो कि हरियाणा की थी, उसको भी पुलिस ने वहाँ से उसको भी रेस्क्यू किया। और उस संबंध में जब हम लोगों ने हरियाणा बात की तो हरियाणा में ऑलरेडी रोहतक थाने में एक मुकदमा उसके गुमशुदगी का भी दर्ज था। वो अनुसूचित जाति की लड़की रोहतक की है। उसके पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिले जो यह साबित करते थे कि यह अनन्य सहयोगी जो कलीम, जिसे ऑनरेबल कोर्ट ने सजा दी उसको आजीवन कारावास की, उसका यह सहपाठी था। ये जो आप बुक देख रहे हैं, आपकी अमानत आपकी सेवा में, ये ग्लोबल पीस सेंटर की बुक है, और इसमें जो आप नाम देख रहे हैं अब्दुल रहमान, तीसरे नंबर पर ये नाम आप देख रहे हैं, तो लिखा मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी ने। और इसमें आप देख रहे हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं कि अब्दुल रहमान, इसमें आपको नाम दिख रहा है। जो 4 लोग हैं वो इसके सहयोगी रहे, जो इसके जेल जाने के बाद भी, जिसको उत्तर प्रदेश की एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया, ऑनरेबल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी, उसके बाद भी ये रैकेट चलाया जा रहा था, जिसका यह एक मुख्य कर्ता धर्ता में से एक है। और जो गोवा से जो लड़की आयशा को पुलिस ने अरेस्ट किया, उसने भी अपने पूछताछ में अब्दुल चचा उर्फ अब्दुल रहमान का नाम बताया था, और जो अन्य दूसरे लोग थे उन्होंने भी पूछताछ में इसका नाम बताया। तो ये चीज़ इसकी पुष्टि करता है। उसके घर से जो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए, जो किताबें प्राप्त हुई धर्म परिवर्तन की, उसमें एक ये किताब मिली, दूसरा जो मैंने आपको दिखाया, दूसरा ईश्वर और सृष्टि श्रेष्ठ कौन, तीसरा इस्लाम और बहुजन समाज, चौथा धर्म परिवर्तन कैसे करें, इसके क्या रूल है। इसके अलावा उसने बातचीत में 2 और किताबों का जिक्र किया, और उसमें उसने तुलना की कि क्या है धर्म परिवर्तन, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में प्रचार प्रसार। इस तरह से ये एक इम्पोर्टेंट कैच है हमारा। अब इसको हम लोगों के द्वारा भी गिरफ्तार किया गया, इसके बाद पूछताछ की जाएगी, ऑनरेबल कोर्ट में हम लोग पेश करेंगे इसको, और कोर्ट से हम लोग इसके लिए भी पुलिस कस्टडी रिमांड की कोर्ट से हम लोग डिमांड करें। कि अब्दुल रहमानी इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड गैंग है। ये निश्चित रूप से अब्दुल रहमान इस धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ जो यह गैंग है उसका एक मुख्य कर्ता धर्ता है। और जो मैंने आपसे कहा कि कलीम जो शाहीन बाग का रहने वाला था और जिसको उत्तर प्रदेश एटीएस ने अरेस्ट किया था, उसका यह अनन्य सहयोगी था, और जो कि इसके किताबों से और इसके प्रचार की जो सामग्री मिली उससे स्पष्ट रूप से पता चला है। इससे अभी हम लोग सघन पूछताछ करेंगे, उसके बाद और भी चीज़ें जो हैं वो हम बताएंगे। सारे पत्रकार साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक दिन अब हम 4 बजे शाम में, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो तो एक
न्यूज बुलेटिन हम इसके संबंध में जो भी जानकारी होगी इसके संबंध में हम लोग ऑडियो विजुअल दोनों रूप में प्रेस नोट के रूप में भी बता देंगे। मैंने आपसे बताया कि आयशा जो काम करती थी वो अब्दुल रहमान के लिए करती थी, रहमान चचा के लिए, और रहमान चचा ही ये जगह फैसिलिटेट कराते थे दिल्ली में 90 में। अभी अब्दुल रहमान मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि अब्दुल रहमान को पुलिस ने पकड़ा, उसके साथ तो सारे लोग उससे कनेक्टेड थे, आयशा उससे कनेक्टेड थी और लोग भी कनेक्टेड थे। उसके घर पर एक लड़की मिली जो लड़की रोहतक की थी, जिस पर कि रोहतक जब पता किया गया तो रोहतक थाने में गुमशुदगी उसकी दर्ज की। टारगेट जो अब्दुल रहमान खुद भी था, इनका एक टारगेट रहता था कि जो भी टारगेट का इनका एक अलग ग्रुप रहता था, और इसका मॉडस ऑपरेंडी तो हमारे इन्वेस्टिगेशन की चीज है, अभी उसको हम यहाँ पर बाद में बताएंगे। इनका क्लियर था, हिंदू या क्रिश्चियन किसी को भी इनका टारगेट ये रहता था कि धर्म परिवर्तन करके हमें उन लोगों को उम्मत में शामिल करना है, ये इनका एक एजेंडा था। उम्मत होता है कि जो लोग बिलीवर होते हैं, जो लोग इस्लाम को मानते हैं उनको उम्मत कहते हैं। जो लोग भी बिलीवर हैं, जो लोग इस्लाम को मानने वाले, उसकी जितनी ज्यादा संख्या हो उसमें उनके नंबर्स बढ़ाने की। ये इनकी आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी में है कि कयामत कब होगी, तो जब ये समय आएगा, तो ये इनकी आइडियोलॉजिकल सोच है जो कि उसके आधार पर वो धर्म परिवर्तन करते थे। इस तरह की सोच एक डेमोग्राफिक चेंज के लिए इन लोग की एक सोच है, जो कि सोच जो देश की हमारी जो सर्वधर्म संभाव की जो हमारी पॉलिसी है उसके विपरीत है, और भारत की जो कानून है उसके विपरीत। दो चीजें सर, बाबा जिस तरह से रेट करता था कि हाई क्लास के 15 और नहीं, झांगुर बाबा से अभी तक इसका कोई संबंध नहीं। मैंने आपसे कहा कि अभी तो इसको पकड़े ही हैं, तो अभी जब तक पूछताछ नहीं होगी तो मैं इसके संबंध में कुछ नहीं बता सकता। अभी हम लोग इसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। अभी हम लोग, मैंने जैसा आपसे कहा, कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, इनकी PCR लेंगे, फिर पूछताछ में जो भी चीज आएगी हम लोग प्रत्येक दिन जो भी चीजें इसमें आएगी 4 बजे शाम में एक बुलेटिन हम लोग वीडियो के माध्यम से भी और प्रेस नोट के माध्यम से भी जारी करेंगे। देखिए, जो भी वीडियोज हैं, जब इन लोगों को अरेस्ट किया गया है, और हमारे DGP सर ने भी बताया कि इसमें सबके अलग अलग काम थे। जो देश में धर्मांतरण का काम कर रहे थे, लड़कियों को जिहादी प्रवृत्ति का काम कर रहे थे, लड़कियों को बहला फुसला का इंटाइस करके शामिल कर रहे थे, उनको शरण दे रहे थे, इसके लिए विदेशों से फंडिंग हो रही थी। तो इन सब तरह की चीज में उनको इंटाइस करने के लिए निश्चित रूप से ऐसी सामग्री हम लोगों को मिली है, जिसको कि हम लोग अपनी जो भी सिस्टर एजेंसी है और जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजों को अभी दिखाया जाता था। अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ, अभी हम लोगों ने 2 दिन लोगों से पूछताछ की है, और जो भी चीजें सामने आएगी उसको समय समय पर, मैंने आपसे कहा कि हम लोग आपके साथ उन चीजों को शेयर करेंगे। जो चीजें विवेचना की चीज है उसको हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं, बाकी जो चीज नॉलेज की है उन सब चीजों को हम लोग आपके साथ हमेशा शेयर करेंगे। मैंने आपसे उस दिन ही हमारे DGP सर ने भी बताया था कि इसमें फंडिंग का, कल संडे था, आज मंडे है, आज से बैंक खुला है, हम लोग इसकी फंडिंग को देख रहे हैं। अभी तक जो पता चला है उसमें जो फंडिंग कनाडा से आती थी, US से फंडिंग का पता चला है, मिडिल ईस्ट से फंडिंग का पता चला है, और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जिन लोगों को पकड़ रहे हैं उनके बारे में, उनके अकाउंट्स को डिटेल्स हम लोग ले रहे हैं, और भी इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आज के लिए खबर में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।